Do you find it difficult to move on from people? Do you find it difficult that somebody did something to you and now a lot of the time, most of the time, you find yourself crying over it, cribbing over it that, I can't even imagine that he or she behaved like this. क्या ऐसा होता है आपके साथ कि कुछ हुआ एंड उसके बाद आप उसी इमोशन में उसी सिचुएशन में अटके रह जाते हो? आपको आप बार बार यही सोचते रहते हो कि वो ऐसा कर कैसे सकता है? So in this video, I'm about to tell you three things, three ways that I brought acceptance in my life, which helped me move on from people, and basically which helped me in moving on from disappointments in life. So वो पहली चीज क्या है? So the first thing is that I accepted this fact कि the same person जो किसी चीज में अच्छा है वो किसी चीज में बुरा भी हो सकता है. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. Perfectionism is actually a myth. I mean, we can idealize it, we can think कि we want to be like that, but हम कितना वैसा बन पाते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो उस जगह पे पहुंच पाते हैं. मोस्टली लोग जो है ना, पीपल आर अ मिक्स. अगर कहीं पे उनमें कुछ अच्छाई है तो कहीं पे कुछ बुराई भी होगी. तो आई बिकेम मोर इन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस फैक्ट कि लोगों को एकदम, अगर कोई बिल बहुत अगर सही है तो वो हर चीज में सही होगा, अगर कोई गलत है तो वो हर चीज में गलत होगा. तो इट्स लाइक शेड्स ऑफ ग्रे. बेसिकली आई एक्सेप्टेड द शेड ग्रे फॉर ह्यूमन बींग्स rather than just wanting them to be either black or white. So this was the first thing. Second thing is that चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा इंसान क्यों ना हो, कितना ही प्यारा आपका चाहने वाला क्यों ना हो, दे कैन डिसअपॉइंट यू. यस, वो डिसअपॉइंटमेंट आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के थ्रू भी आ सकती है, आपके पार्टनर्स के थ्रू आ सकती है, आपके सिबलिंग्स के थ्रू आ सकती है, आपके कजिन्स के थ्रू आ सकती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके कॉलीग्स, आपके बॉस, कोई भी हो सकते हैं. इवन इवन योर मेंटर्स, टीचर्स एंड गुरुज दैट यू admire, they also can disappoint you. Yeah, I mean, accepting these truths, these facts was a little bit hard. It was a little bit challenging. But once you accept that, once you come into acceptance to these facts, life becomes much easier. बहुत आपको छोटे छोटे challenges, छोटे छोटे disappointments फिर ज्यादा bother नहीं करते. You sail through life much easily. This was the second point. So now coming to the third point, which is human nature is flawed. Yes. I mean, हम सबने सर्वगुण संपन्न का आइडिया देखा है, आइडिया सुना है बचपन से. बट द ट्रूथ इज, सर्वगुण संपन्न होगे हो भी आप, तो भी देर आर ह्यूज चांसेस कि आपके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ होगा. बिकॉज द बिगेस्ट फ्लॉ, द बिगेस्ट challenge that comes then is grounding your ego. जब आपके पास सब कुछ होता है तब इगोइस्टिक होना, प्राइड में आना बहुत ही इजी होता है, बहुत आसान होता है. तो उस समय जो फ्लॉ हमारे अंदर से निखर के आती है, निकल के आती है, वो है हमारी ईगो की. सो एक्सेप्टेंस ऑफ दिस फैक्ट दैट ह्यूमन नेचर इज फ्लॉड. कुछ भी हो सकता है. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट अदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मी माई सेल्फ एज वेल. As a speaker, there are chances that today you are watching my videos, tomorrow you might find something in my videos, and you might not like it, and you might be disappointed that, how is she, why she's talking about this, talking like this, how can she think like this? So you have to be ready and willing to for people, be open at least, that yeah, people you admire, जिनको आप प्यार करते हो, जो आपके करीबी हैं, वो आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं. एंड देयर कुड बी टाइम्स जब आप खुद भी अपने आप को डिसअपॉइंट कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसी है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही इस तरह की है. सो व्हेन यू ब्रिंग योरसेल्फ in line with these truths, in line with these facts,
आप जब इन चीजों के लिए एक्सेप्टेंस लाना शुरू करते हो अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो इन चीजों को, तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, लाइफ बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर फॉर यू। कोई भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज फिर आपको ज्यादा, किसी का कुछ ऐसा कर देना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो आपको ज्यादा समय तक सदमे में नहीं रख सकता, धक्के में नहीं रख सकता। आप आगे बढ़ जाते हो क्योंकि आपने पहले ही अपने माइंड को एक प्रिपरेशन दे रखी थी कि व्हाट, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई एम प्रिपेयर टू मूव ऑन, and I am prepared to forgive myself or to forgive that person as well. Because you know what? The human nature is flawed. And the same thing that the other person has done, tomorrow maybe I do, maybe I can do. Because you never know कि आप कब अपने हाईज में हो, कब अपने लोज में हो। एंड सर्टेन टाइम्स जब हम स्टेबल नहीं होते, हाईज और लोज में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके, जो हम शायद नॉर्मली इन स्टेबल स्पेस नहीं करते। सो यस, दीज थ्री थिंग्स, दो दे वर लाइक एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे थे, नॉट completely separate, but I gave you three pointers like this, ताकि इट्स लाइक कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी लिंगो किसको ज्यादा कनेक्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप उसके साथ काम कर सकते हैं। एंड अगर इस एक्सेप्टेंस को लाते हो, जब आप ये शब्द बोल रहे हो, तो आपके अंदर से रेजिस्टेंस आ रहा है, आपके अंदर से रिजिडिटी बोल रही है कि नो, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दिस, हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस, देन इट मीन्स दैट इट इज अ साइन दैट आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको मूव ऑन करने नहीं दे रहा है। आपकी बॉडी में, आपके अंदर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे बिलीफ पैटर्न स्टोर्ड हैं जो आपको इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं। देन you got to explore those beliefs and do your inner work through that. So I have a lot of videos on how to do inner work. You can check out them and how to work through those emotions. You'll get an idea. And in case if you'd like to, work through your emotions with me, feel free to check out the link in the description. You can fill the form and connect with me personally as well. So yes, see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.